जलधारा फूटती है। यह जलधारा किसी साधारण स्रोत से नहीं बल्कि हिमालय की छाती से निकलती है, जहां हर पत्थर, हर हिमकण में एक रहस्य दफन है। यह वही भागीरथी नदी है जो आगे चलकर मंदाकिनी, धौलीगंगा और अलकनंदा जैसी पवित्र धाराओं से मिलकर गंगा बनती है। एक ऐसी नदी जो शरीर ही नहीं, आत्मा तक को शुद्ध कर देती है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा भगीरथ के असाधारण प्रयासों के फलस्वरूप ही गंगा जैसी दिव्य नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। किंवदंती के अनुसार भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक चले इस तप के प्रभाव से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर भगीरथ से कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो। यह कार्य अत्यंत पुण्यकारी है, पर क्या तुमने यह विचार किया है कि पृथ्वी इतनी तेज और विशाल जलधारा का भार और वेग सहन कर पाएगी? मेरा मत है कि यह कार्य केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं, जो इस प्रवाह को नियंत्रित कर सकें। यह सुनकर भगीरथ ने उसी क्षण शिवजी की आराधना आरंभ कर दी। उन्होंने पर्वतों की गहराइयों में बैठकर तप किया, जल त्याग कर प्राणायाम में लीन हो गए और अनगिनत वर्षों तक ध्यान में स्थिर रहकर शिव का आह्वान करते रहे। आखिरकार शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वचन दिया कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समाहित कर उसे पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे। जब ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया तो वह वेगवती धारा के रूप में तीव्र गति से पृथ्वी की ओर दौड़ी, परंतु शिव ने तुरंत उसे अपनी घनी सर्पिल जटाओं में समेट लिया और जटाएं बांध लीं। गंगा वहीं शिव के मस्तक पर वास करने लगीं और जब भगीरथ ने पुनः शिव की आराधना की तब उन्होंने गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से पृथ्वी पर छोड़ दिया। यही कारण है कि गंगा को शंकर जटा झूठ विहारिणी भी कहा जाता है। गंगा का यह दिव्य अवतरण न केवल भगीरथ की तपस्या का परिणाम था, बल्कि शिव के करुणा और ब्रह्मा के आशीर्वाद का समन्वय भी था। इसीलिए गंगा को तीनों लोकों की संगठित चेतना का प्रवाह कहा गया है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई थीं। जब ब्रह्मा ने वामन रूपधारी विष्णु के चरणों को आदर पूर्वक धोकर वह पवित्र जल अपने कमंडल में एकत्र किया था। अतः गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है, वह जो विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई।